नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उद्यमी कौन होता है और उद्यमी में क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली चीज़, उद्यमी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है ना। और दूसरा चीज़ है कि उद्यमी का नेतृत्व बहुत आवश्यक है। यानी एक उद्यमी क्या होगा, लीडर होगा। कैसा लीडर? पॉलिटिशियन नहीं होगा वो एक बिजनेसमैन के तौर पे लीडर होगा जो अपने बिजनेस की टीम को आगे बढ़ के गोल अचीव करने में मदद करे। तीसरा, जोखिम वहन करता, यानी कि वो रिस्क बियरर होगा कि आपके बिजनेस में जितना भी रिस्क होगा उसको वो बियर करेगा और रिस्क के बदले ही उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो जो जितना ज़्यादा रिस्क उठाएगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट मिल पाएगा। और अगला पॉइंट है कि उद्यमी जो होगा ना, वो एक डिसीजन मेकर होगा। उसे निर्णय लेना आना चाहिए हर प्रकार के सिचुएशन में। ठीक, उद्यमी जो होगा वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करेगा और भविष्य के लिए योजना बनाते रहेगा कि आगे उसको क्या अचीव करना है। जैसे एक लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो फिर उसका दूसरा लक्ष्य निर्धारित करेगा और उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, जो उद्यमी होता है ना, वो व्यवसाय में लगने वाले जो भी आवश्यक संसाधन होते हैं, जैसे कि मानव सामग्री, पूंजी, तकनीक, ये सब का कलेक्शन करता है ना। ये सब जितने भी संसाधन हैं उसको लेकर के उपक्रम की स्थापना करता है। अगला पॉइंट अगर हम देखिए तो क्या है, उद्यमी को एक नवाचार से रिलेटेड, मतलब नवाचार करता होना चाहिए कि वो कुछ नया आविष्कार करे, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ चलेगी जो कुछ नया आप प्रोवाइड करोगे, है ना। सामान वही बिकेगा जिसमें कुछ नयापन होगा, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, जो आज तक किसी ने नहीं बेचा। तो इस प्रकार से एक उद्यमी अपने बाजार में जगह बनाता है। ठीक, उसके बाद है अवसरों का विदोहन। तो ऐसा उद्यमी होता है जो क्या करता है, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहता है। जैसे ही उसको मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वह उस पर काम करता है और उस अवसर से क्या करता है, प्रॉफिट एक्वायर करने को या बिजनेस बनाने में वो काम करता है। अगला, असाधारण प्रकार का वो व्यक्तित्व होता है उसका, और वो अनिश्चित परिस्थितियों में भी क्या करता है, सामना करता है। तो जैसे कोई अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, जैसे लॉकडाउन हो गया, कोरोना काल का सिचुएशन आ गया जिसमें हर बिजनेस बंद होने लग गए, तो ऐसे जो भी अनिश्चित परिस्थितियां बनेगी तो उस पर भी वो क्या करेगा, उसका सामना करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। अगला, उच्च कोटि का आत्मविश्वास। जो अपना उद्यमी जो व्यक्ति होगा उसमें उच्च कोटि का आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत को वो आगे बढ़ सकता है। ठीक, अगला, एक जो उद्यमी होगा ना, वो एक प्रोफेशनल पर्सन होगा, यानी पेशेवर व्यक्ति होगा। मतलब वो कोई भी काम करेगा तो प्रोफेशनल तरीके से करेगा। देखिए, कोई भी काम, अगर मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंध की बात करें, हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रबंध करता है, पर किसी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस काम में आप सक्सेसफुल और प्रोफेशनल बन सको। क्योंकि प्रोफेशनल अगर आप बन जाओगे, उस काम को करने में अगर आप एक्सपर्ट हो गए, पारंगत हो गए, तो गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उद्यमी को क्या होना चाहिए, एक पेशेवर व्यक्ति होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, उद्यमी अभिप्रेरक होता है। मतलब क्या कहते हैं, उद्यमी जो होता है वो लोगों को प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है और अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करके वो क्या चाहता है, अपने व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति, है ना। क्योंकि वो मानव साधन, शक्ति, सामग्री, सबको, पूंजी को जुटाता है और उनको इस प्रकार से अभिप्रेरित करता है कि उसके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में वो लोग उसको अनुकूलता प्रदान करें, उसको सहायक बने। अगला पॉइंट है दूरदृष्टि वाला व्यक्ति। तो जो उद्यमी होता है वो दूर का सोचता है कि अगर अभी हमने ऐसा निर्णय लिया तो व्यवसाय में आगे जाकर के लाभ मिलने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो वो दूर की दृष्टि रख करके ही काम इस पे करता है। अगला, उद्यमी जो भी काम करता है वो अपने लक्ष्य पर आधारित होकर के करता है। उसका जो भी निर्णय होगा वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो उद्यमी जो एक व्यक्ति होता है उसमें इन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। उसके अलावा भी पहला इसमें होना चाहिए, अगर कुछ पॉइंट्स और देखें तो, प्रेरक शक्ति। जो उद्यमी होता है वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके आप मोटिवेट हो सको, प्रेरित हो सको, है ना, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कुशल नेतृत्व। तो उसमें जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो इफिशिएंट लीडर होना चाहिए। ठीक है, संगठन करता, वो एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करे, ग्रुप बना करके सबको साथ में लेकर के चले। ठीक है, विश्वास आश्रित संबंध, मतलब जो भी वो क्रेडिबल होना चाहिए वो इंसान, मतलब लोग उसकी बात पे, उसके डिसीजंस पर विश्वास कर सके। ठीक, प्रतिफल लाभ, और वो काम किसके लिए कर रहे हैं, प्रतिफल के लिए, यानी कि कुछ बेनिफिट के लिए, यानी रिटर्न्स उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो काम कर रहा है। और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, है ना, पर प्लान क्या हो गया, किसी वजह से फेल हो गया,
तो भी आप नया कुछ उसको सुधार कर सको। तो आप सिचुएशन के हिसाब से ना फ्लेक्सिबल रहो, लोचशील रहो। तो ऐसा एक उद्यमी को होना चाहिए। उद्यमी कैसा होना चाहिए? विश्लेषणात्मक होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का वो एनालिसिस कर सके, कि हर चीज़ के फायदे और नुकसान को वो भली भांति जान सके। और उद्यमी ऐसा व्यक्ति होता है जो नवीन प्रकार के उपक्रमों की स्थापना करता है। तो नए नए बिजनेसेस सेट करेगा, नए नए मार्केट ढूंढेगा, वो नए नए प्रोडक्ट ढूंढेगा, इसलिए उनमें नवाचार वाले गुण होना आवश्यक है। उद्यमी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव क्या होता है? समर्पित होता है। मतलब एक बार उसने जो कमिटमेंट कर दिया, डेडिकेशन के साथ उसी चीज़ के लिए वो काम कर रहा होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उत्तरदायित्व ग्रहण करने में रहता है। मतलब उसने अगर डिसीजन लिया है तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है। वो हमेशा क्या होता है? भविष्य के बारे में सोचता है कि भाई अगर किसी बिजनेस में मान लीजिए सोने का मतलब मानते एक एग्जांपल के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, तो अगर उसको आप एक बार में ही काट लोगे कि पूरा सोना मिल जाएगा तो वो तो संभव नहीं है। तो उसको भी वैसे ही क्या होना चाहिए? भविष्य दृष्टा होना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। हो सकता है आज इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर आगे जाकर के साल 2 साल बाद उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो वो सब चीज़ को देख करके उसको कैसा होना चाहिए? भविष्य दृष्टा होना चाहिए, कि भविष्य के बारे में वो सोच करके निर्णय ले सके। ठीक, तो एक उद्यमी होने के लिए ये सारे अपनी विशेषताएं अपने को डेवलप करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।